संसद के मॉनसून सत्र में गत एक हफ्ते से जारी गतिरोध समाप्त हो गया है। लोकसभा में आज परीक्षा में सुधारों से जुड़े विधेयक पर चर्चा होगी। साथ ही चर्चा के लिए 6 घंटे का समय भी निर्धारित किया गया है। स्पीकर ओम बिरला ने जरूरत पड़ने पर इससे अधिक समय देने की बात भी कही है। साथ ही सोमवार को सदन में एंटी पेपर लीक बिल पेश तो हो गया था, लेकिन इस बिल पर चर्चा नहीं हो सकी थी। लोकसभा की कार्यवाही से यह बिल पेश किए जाने के बाद पहले 2 बजे तक के लिए और फिर 5 बजे तक, साथ में अंत की बात करें तो अंत में दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी थी। हालांकि अब विपक्ष पेपर लीक से जुड़ा जो ये मुद्दा है, इस बिल पर चर्चा के लिए सहमत हो गया है। यहां पर यह भी बताने वाली बात है कि लोकसभा में आज एंटी पेपर लीक बिल दोपहर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत इस पर की जा सकती है। बता दें कि परीक्षा संशोधन बिल पर आज संसद में चर्चा होनी है। लोकसभा में आज होगी एंटी पेपर लीक विधेयक पर चर्चा, और साथ ही चर्चा के लिए 6 घंटे का समय जो है वो निर्धारित किया गया है और इसे जरूरत पड़ने पर बढ़ाया भी जा सकता है। इस बिल पर दोपहर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि बिल आज लोकसभा से पास हो ही जाए। रणनीति तय करने के लिए आज सुबह एनडीए के सांसदों की एक बैठक भी होनी है। तो परीक्षा संशोधन बिल पर आज संसद में चर्चा होगी और पूरी उम्मीद है कि इसे लोकसभा से पास कराया जा सके। चर्चा के लिए 6 घंटे का समय निर्धारित किया गया है और जरूरत पड़ने पर इसे बढ़ाया भी जा सकता है। इस बिल पर दोपहर 12 बजे से चर्चा की शुरुआत की जा सकती है। और आपको बता दें कि इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। बता दें कि संसद में एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन की बैठक जारी है। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए शामिल, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बैठक में मौजूद हैं। और आपको बता दें कि बैठक में जो जरूरी विधेयक हैं, विधेयकों को पेश और पारित कराने पर चर्चा की जा सकती है। ये जो बैठक है ये हर मंगलवार को होती है। जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में मंगल मिलन की बैठक जारी है, जो हर मंगलवार को की जाती है। एनडीए के जो सदस्य हैं वो मिलकर इस बैठक को आयोजित करते हैं। संसद में एनडीए संसदीय दल की मंगल मिलन की बैठक जारी है। जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में मंगल मिलन की बैठक जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको संबोधित कर रहे हैं। राजनाथ सिंह और साथ ही अमित शाह भी मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरह से बैठक जो है वो सुचारू रूप से चल रही है। पीएम मोदी हैं और उनके बगल में राजनाथ सिंह है, अमित शाह भी मौजूद है। जीएमसी बाल योगी ऑडिटोरियम में मंगल मिलन की ये बैठक आयोजित की जा रही है, जो हर मंगलवार को की जाती है और जिसमें जो बड़े बड़े निर्णय हैं उसको लेने की संभावनाएं बनी रहती है। बता दें कि सीआर केशवन भाजपा प्रवक्ता है, उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं आपको। The malicious manner in which the Congress party and Rahul Gandhi have been deliberately blocking a discussion in Parliament on this transformational bill, which could effectively curb future paper leaks and eliminate organized cheating, only goes on to show that the Congress is anti-youth and the Congress is anti-reform. Yesterday we saw many members of Parliament giving amendment notices expressing their fervent wish to discuss and debate about this important bill. There are news reports today that the Congress party would be participating in this. यहां पर यह भी बता दें कि एंटी पेपर लीक बिल को कल सोमवार को राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने सदन के पटल पर रखा था। प्रस्तावित संशोधन में दोषियों के लिए सजा और जुर्माने को कई गुना बढ़ाने के साथ साथ जांच और सुनवाई को समयबद्ध बनाने की जो व्यवस्था है वो भी की गई है। यानी कि कहा जा सकता है पब्लिक एग्जामिनेशन अमेंडमेंट बिल जो है वो आज पारित किया जाएगा और इस बिल के जरिए मोदी सरकार ने पेपर लीक माफियाओं पर नकेल कसने की पूरी कोशिश की है।
नए बिल का कानून बनने के बाद पेपर लीक करने पर 10 साल की जेल, 10 करोड़ रुपया जुर्माना भी लग सकता है और साथ ही अगर सर्विस प्रोवाइडर कंपनी दोषी हुए तो 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट भी हो जाएगी। वहीं कंपनी के डायरेक्टर की बात करें, कंपनी के डायरेक्टर या मैनेजर दोषी पाए गए तो 10 साल जेल, 10 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगेगा। इसके साथ ही कोचिंग संस्थान पेपर लीक में अगर शामिल हुए तो संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। यानी कि नए बिल का कानून बनने के बाद जो जुर्माना है वो भी लगता हुआ नजर आ रहा है और साथ ही जो सजा है वो भी मिलेगी। साथ ही 8 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाएगी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी। और इसके साथ ही ये भी बता दें कि लोकसभा के अलावा राज्यसभा के लिए भी आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। जी हां, राज्यसभा में आज 2 विधेयक चर्चा और पारित के लिए सूचीबद्ध हैं। यानी कि उच्च सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 और साथ ही सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पर चर्चा की जाएगी। उच्च सदन में राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 शुक्रवार को पेश किया गया था, जिसके बाद प्रावधानों के तहत राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के दौरान किसी भी तरह का व्यवधान डालना या उसका अपमान आपराधिक कृत्य माना जाएगा। और इसके लिए जो सजा है उसके बारे में बता दें कि इसके लिए 3 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है। तो वहीं सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 यानी MSME 2026 को केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी चर्चा के लिए रखेंगे। इस विधेयक के माध्यम से सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2026 में संशोधन किए जाएंगे। बता दें कि राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026 क्या है और इस विधेयक के जरिए राष्ट्रगीत वंदे मातरम को क्या कुछ संरक्षण दिया जाएगा। तो बता देते हैं कि ये जो नियम है, ये विधेयक है, इसके बारे में इसका मुख्य उद्देश्य वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण देना है, वंदे मातरम को जन गण मन जैसा कानूनी दर्जा देना है। साथ ही राष्ट्रगीत में बाधा डालने पर 3 साल तक जेल भी प्रस्तावित है। यानी कि राष्ट्रगीत में कोई भी व्यक्ति अगर बाधा डालता है तो 3 साल की सजा का भी प्रावधान है। वंदे मातरम के अपमान और व्यवधान पर होगी सख्त कार्रवाई। वंदे मातरम का गायन रोकने या हंगामा करने वालों पर भी लगेगा दंड। संशोधन विधेयक से जुड़ा राष्ट्रगीत संरक्षण का नया प्रावधान बन चुका है राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026। इसका मुख्य उद्देश्य है कि वंदे मातरम को जन गण मन जैसा कानूनी दर्जा देना और जो भी इसका उल्लंघन करता है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। और इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रोशन, स्वागत है आपका। रोशन, बताएं कि जिस तरह से देखा जा सकता है कि संसद के मॉनसून सत्र में पिछले 1 हफ्ते से जो जारी गतिरोध है वो समाप्त होता सा नजर आ रहा है। ऐसे में सरकार आज दोनों सदनों में विधेयक पेश करने वाली है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की, तो एंटी पेपर लीक विधेयक पर आज लोकसभा में अहम चर्चा होनी है। परीक्षाओं की पारदर्शिता को लेकर इसे कितना अहम माना जा सकता है इस विधेयक को? देखिए, सबसे पहले तो आपको बताएं कि लगातार 6 दिनों तक लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई नहीं चली। कल नए सप्ते का नया दिन था, सोमवार को भी नहीं चला, लेकिन शाम को लोकसभा अध्यक्ष ने सभी दलों के फ्लोर लीडर्स की मीटिंग की और उसमें यह सहमति बन गई है कि वो 12 बजे से इस विधेयक पर, यानी जो पेपर लीक संशोधन विधेयक है, उस पर चर्चा शुरू कर देंगे। तो स्पीकर ने उनसे ये भी कहा कि जितना समय आपको चाहिए, 6 घंटे का निर्धारण है समय, लेकिन उसके ऊपर आपको जितना भी चाहिए, जितना आपको बोलना, सबको समय मिलेगा, किसी को समय की कमी नहीं होगी। तो ये लोग तैयार हो गए, लेकिन ये अभी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे कि आज का जो प्रश्नकाल है उसको चलने देंगे, यानी प्रश्नकाल ये आज भी ये डिस्टर्ब रखेंगे और 12 बजे से इस विधेयक पर चर्चा होगी। और मुझे लगता है कि जो विपक्ष ने काम रोको प्रस्ताव रखा था और जो नीट पर चर्चा करने की बात थी, तो सरकार ने कहा कि ये चूंकि विषय एक ही है तो आप इसी पे ही सारी बात कर लो, आप नीट पे भी बात कर लो, छात्रों के आंदोलन पर भी बात कर लो और सभी को मिला जुला कर इस विधेयक को पास करो, क्योंकि ये विधेयक छात्रों के भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि बार बार जो पेपर लीक हो रहे हैं, तमाम अभी जब डिबेट होगी तो उसमें पता लगेगा कि किस किस राज्य में कितने पेपर लीक हुए हैं, उनको रोकने के लिए
जो पहले जो सजा का प्रावधान था वो 5 साल से बढ़ाकर 10 साल किया जा रहा है। जो 10 लाख रुपए तक का जुर्माने का प्रावधान था उसको बढ़ाकर 50 लाख किया जा रहा है जी। और जो जांच होगी उसको समय 2 महीने के लिए निर्धारित की जा रही है। एसटीएफ बनाने की बात की जा रही है। तो कुल मिलाकर ये भविष्य जो बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। और जो बार बार बच्चे आंदोलन करते हैं और लगता है कि पेपर लीक हो गया है, बहुत सारी, कल ही आपने सुना कि एक और बच्ची ने सुसाइड किया है, वो परिस्थिति ना आए इसके लिए ये बिल पास, इस बिल को पारित करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। और राज्यसभा में ऐसा लगता है मुझे कि जब ये लोकसभा में चर्चा शुरू हो जाएगी तो राज्यसभा में भी चर्चा शुरू होने के आसार हैं। हालांकि कांग्रेस का भी रुख है कि पहले एक सदन में किया जाए फिर दूसरे सदन में किया जाए। तो चूंकि आज राज्यसभा में वंदे मातरम को लेकर जो राष्ट्र गौरव संशोधन विधेयक है उसको लेकर है, तो कांग्रेस का कहना है कि अभी पिछले सत्र में ही हमने इस पर चर्चा की थी, वंदे मातरम को लेकर चर्चा की थी, तो बार बार सरकार वंदे मातरम पर चर्चा क्यों ला रही है। हालांकि इस विधेयक में जो प्रोविजन है कि राष्ट्रगीत को राष्ट्रगान के बराबर का दर्जा देने की बात है कि जो हम जनगण मन को जो दर्जा है वही वंदे मातरम को भी दर्जा रहे और शुरुआत वंदे मातरम से हो, उसके बाद जनगण मन हो। अभी तक पिछले 75 सालों से राष्ट्रगान हम जनगण मन से शुरुआत करते हैं, लेकिन अब वंदे मातरम से इसकी शुरुआत होगी, इसका कानूनी प्रावधान किया जा रहा है। जी, राष्ट्र गौरव अपमान निवारण संशोधन विधेयक 2026, इसके अंतर्गत क्या कुछ जो नियम बनाए गए हैं वो बताएं कि क्या कुछ जो नियम है कि अगर कोई इस तरह का काम करता है तो उसके लिए क्या कुछ दंड के प्रावधान किए गए हैं। देखिए, जो प्रावधान राष्ट्रगीत राष्ट्रगान के लिए, जनगण मन के लिए, वही अब वंदे मातरम के लिए होगी। यानी अगर कोई वंदे मातरम गाता है तो आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको जैसे हम कहते हैं कि सावधान की मुद्रा में रहना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ। आप अपमान नहीं कर सकते, उसका मजाक नहीं उड़ा सकते हैं, उसको जैसे हम के फिल्मी स्टाइल में उसके गीत नहीं बना सकते, गाने नहीं बना सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखना होगा, अदरवाइज आपको सजा का इसमें प्रावधान है। तो इसलिए राष्ट्र गौरव अपमान संशोधन विधेयक पेश किया जा रहा है। जो प्रावधान जनगण मन के लिए है वही प्रावधान वंदे मातरम के लिए किए जा रहे हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रोशन, तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। धन्यवाद।